से स्वागत है। अब बात करते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम की। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? तेल लगा दो। लुब्रिकेशन का मतलब है ऑयलिंग कर दो या तो कुछ कर दो जिसके कारण जो मूवमेंट है दो मशीन एलिमेंट्स के अंदर वो इतना स्मूथर हो जाए कि हीट लॉस कम हो, नो वियरिंग टीयरिंग ना हो। ठीक है, तो ये सब अलग अलग फैक्टर हैं, इसके लिए हम लोग लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? सिस्टम सप्लाई ऑयल टू इंजन मूविंग पार्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, वियर एंड ओवर हीटिंग। सिंपल सा। अरे भैया, अगर मेरे दो मेशिंग गियर हैं मान लो, और एक शाफ्ट है, एक काउंटर शाफ्ट है, एक गियर इससे लगा है, दूसरा गियर इससे लगा है, बाई चांस दोनों चल रहे हैं, ऑयल लिक्विड कोई सप्लाई नहीं है, कुछ समय बाद फ्रिक्शन के कारण हीटिंग होगी पार्ट्स में, एंड होगा क्या? पार्ट्स में से आवाज़ आएगी और आपके 50,000 ठुक जाएंगे। सीधी बात, मतलब आपका गियर बॉक्स टूट चुका है। 50,000 का नहीं होता, महंगा होता है, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो गियर बॉक्स अगर ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, उन पार्ट्स को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग बनाते हैं ऑयल का सप्लीमेंट दिया जाता है ताकि हमारी ओवर हीटिंग को प्रोटेक्शन कर पाए। फंक्शन क्या है लुब्रिकेशन का? बता दिया। फ्रिक्शन से बचाएगा, ओके। वियर से बचाएगा, ओके। कूलिंग इफेक्ट, ओवर हीटिंग को हटाएगा। सीलिंग का मतलब क्या है? अब देखो भाई, ऑयलिंग का, अब देखो पिस्टन लगा है, ठीक है, पिस्टन के अंदर भी ऑयलिंग करनी पड़ती है। साइड में ऑयल होना चाहिए इधर, ताकि स्मूथ वर्क करे, नहीं तो रगड़ के सरफेस में दिक्कत हो जाएगा पिस्टन में। ठीक है, तो सीलिंग प्रोवाइड करे। अब देखो होता क्या है, ऑयल ये जो होता है ना, ये इसमें एक छल्ले होते हैं, रिंग्स। अब ये रिंग्स पे जो होता है एयर ट्रैप हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो कंप्रेशन अच्छा बनता है। ठीक है, अब उसके अंदर भी ऑयलिंग होनी चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं रखा तो दिक्कत हो जाए। तो ये सीलिंग का भी एक काम करता है सिलेंडर वॉल पर। ठीक है, क्योंकि अब विस्कस होता है ना, फ्लूइड इटसेल्फ इन नेचर विस्कस होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो गैप्स होते हैं ना, देखो आप प्रॉपरली अगर मैंने मैकेनिकली चीज़ को देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में ऐसे दरारें हैं, तो इनके बीच में अगर मैं लिक्विड या ऑयल डाल दूं तो वो फिल्म की तरह, कोटिंग की तरह काम करेगा, जो कि सील कर देगा कहीं ना कहीं हमारे एयर को बाहर जाने से या ट्रैप होने से। बात करते हैं क्लीनर की तरह भी काम करता है ये। ठीक है, रिमूव डर्ट, कार्बन मेटल पार्टिकल्स को रिमूव करने। क्लीनिंग का मतलब क्या है भैया? अब देखो गाड़ी है, लगातार चल रही है। ठीक है, ज़्यादा चलने के कारण कार्बन्स और जम जाते हैं, डर्ट जम जाते हैं। क्योंकि ये जो कंबशन हो रहा है, कहीं ना कहीं आप, ऐसा तो है नहीं कि पूरा एकदम सूंघ लिया है, ये मतलब कि यहाँ पर एकदम ही इस तरीके से पैक कर दिया है कि यहाँ से कुछ भी नीचे नहीं आता है। अगर नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ से जो भी नीचे आता है वो कहीं ना कहीं आपके मैकेनिकल पार्ट में घुस जाता है, ट्रांसमिशन के अंदर, तो वो डर्ट को भी रिमूव करता है। इसलिए जब भी आप ऑयल को अंदर डालते हैं, मोबिल को, अच्छा मोबिल डालेंगे, 4 महीने बाद निकालेंगे तो काला तेल ही मिलेगा, काला तेल। ताल लिख दिया हूँ, सॉरी। प्रिवेंटिंग कोरोजन बचाएगा। कैसे बचाएगा? ऑयल जो होता है, ऑयल क्या करता है, वो एयर जो होता है उसको कर देता है ब्लॉक। ये क्या पागल, एयर को कर देता है ब्लॉक। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ह्यूमिडिटी को भी ब्लॉक कर देता है, मतलब वाटर और एयर को कर देता है ब्लॉक। और अगर इन दोनों को ब्लॉक कर दिया तो भैया कोरोजन ऑलरेडी ब्लॉक हो गया आपके जीवन से। ठीक है, तो प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, नॉइज़ रिडक्शन, क्योंकि स्मूथर ट्रांसमिशन होगा तो गियर का आवाज़ की जगह एकदम स्मूथ होगा। क्योंकि गियर में जब लुब्रिकेशन का दिक्कत होता है तो गियर बहुत ज़ोर सी आवाज़ करती है। प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड लुब्रिकेंट कैसा होना चाहिए? विस्कोसिटी शुड मेंटेन प्रॉपर थिकनेस एट द लो एंड हाई टेम्परेचर। क्यों? विस्कोसिटी कैसे प्ले कर रही है गेम? देखो, 2 गियर है, मैश कर रहे हैं मान लो, ठीक है, गंदा डायग्राम है। ठीक है, मैश कर रहे हैं बाय चांस नहीं, सही में मैश कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर यहाँ पर कोटिंग जो है, यहाँ अगर मैंने थोड़ी सी वो बना दी, क्या बोलते हैं, यहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा रख दी, तो कहीं ना कहीं मेरे गियर में भी दिक्कत आएगा। और अगर मैंने एकदम ही कम रख दी तो वो प्रॉपर जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, जिसके कारण होगा क्या, मुझे ही दिक्कत होगी। ठीक है, मेरी गाड़ी में ना ही प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन होगा, ना ही प्रॉपर तरीके से हीट निकाल पाएगी गाड़ी से। ठीक है, तो
इस तरीके की विस्कोसिटी होना चाहिए जो कि लेयर से चिपक के रहे और फिर धीरे से निकल भी जाए और स्मूथर ट्रांसमिशन ऑफ हीट भी हो जाए। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं विस्कोसिटी कहीं कहीं ज़रूरत होती है, जैसे मैंने अभी बात करी हमारे आईसी इंजन के अंदर विस्कोसिटी प्ले करता है बड़ा रोल। कैसे? तो अगर ये फिल्म जो होती है इसके बीच में मैंने बताया ना ऐसे रफ सरफेस होता है, इसके अंदर अगर ऑयल डल जाए और एकदम पतला विस्कोसिटी होगा तो ऑयल स्लिप करके निकल जाएगी, वो हो गई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर वो बड़ा थिक लेयर की होगी, थिक लेयर होगा तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ठहराव पैदा करेगा और फिर उसको क्या कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा एयर को पूरी तरीके से। ठीक है, तो विस्कोसिटी रोल प्ले करती है। तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ना ही उतनी ज़्यादा होनी चाहिए ना ही लो होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि कौन से चीज़ के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विस्कोसिटी भी कंसिडरेबल प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी इंडेक्स, हायर विस्कोसिटी रिमेन स्टेबल विद टेम्परेचर चेंज। जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो विस्कोसिटी इंडेक्स भी मैटर करता है। जैसे कि आपका विस्कोसिटी इंडेक्स मतलब कि देखो टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी हमको सबको पता है चेंज होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लिक्विड क्या होता है, पतला होता जाता है। ठीक है, क्यों? एक्सपांड करता है, उसके कारण विस्कोसिटी थोड़ी चेंज होगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी चेंज हो गई ना एक बार तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसको हीटिंग के साथ भी स्टेबल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मान लो इंजन तो हमेशा गर्म रहता है, अगर उसकी जो मोटी वाली लिक्विड की परत है अगर वो हाई विस्कोसिटी से डिक्रीज होकर लोअर विस्कोसिटी पे चली गई तो वो लोअर विस्कस होके और फ्लूइड नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, सीलिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स हायर VI शुड रिमेन स्टेबल होना चाहिए हायर टेम्परेचर पे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लैश पॉइंट। हाँ, हायर फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमने लगाया हीट इतनी हो गई, फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या है कि आफ्टर व्हाट टेम्परेचर इट विल स्टार्ट बर्निंग। तो यही है, हायर फ्लैश पॉइंट नहीं होगा तो अचानक से पता चला आपकी गियर बॉक्स और ये सब जो भी आपका इंजन का चीज़ है, ट्रांसमिशन एलिमेंट सब गायब हो गए। क्यों? क्योंकि एक झटके ने, एक फ्लैश पॉइंट ने सब खराब कर दिया। ठीक है, बात करते हैं पुअर पॉइंट मतलब लोअर पुअर पॉइंट फॉर ईजी फ्लो इन कोल्ड। ठीक है, ऑयलनेस का मतलब होता है यही है एबिलिटी टू स्टिक इन द मेटल सरफेस ताकि प्रॉपर सीलिंग इफेक्ट क्रिएट कर पाए। कोरोजन रेजिस्टेंस, हाँ कोरोसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए, नहीं हुआ तो मेरी गाड़ी 4 साल के बाद भंगार में बेचनी पड़ जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, हाँ ऑक्सीडाइज ना हो जाए, पता चले देखो ज़्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बजा देता है हर चीज़ की, ऑक्सीजन जाके रिएक्ट कर लेगा। तो ऑक्सीडेशन एबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एडिशन नहीं हो जाना चाहिए, उसके साथ पता चले जाके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दे, दिक्कत हो जाएगा। डिटर्जेंसी और डिस्पेरेंसी टू कीप इंजन क्लीन। ठीक है, इंजन को हमेशा क्लीन रखने का काम करता है, करना चाहिए, होना भी चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि अगर इंजन ठीक रहेगा तो ही बेटर। ठीक है, तो क्या क्या था, विस्कोसिटी इंडेक्स विस्कस होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, पुअर पॉइंट जो होना चाहिए लोअर होना चाहिए ताकि ठंडी में भी इजीली फ्लो कर पाए लिक्विड, ऑयलनेस होनी चाहिए, कोरोसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होनी चाहिए और डिटर्जेंसी होनी चाहिए। बात करें जाए 4 मेथड ऑफ लुब्रिकेशन कितने मेथड के होते हैं, एक होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन। इसमें क्या होता है, वो जो कलचुल देखा है ना उस प्रकार का होता है हमारा। कलचुल का मतलब होता है ये ऐसे होता है, ये जो शाफ्ट जो होता है इसके नीचे ऐसा ऐसा कर्व जैसा ऐसा होता है, ये देखो ये इस पर स्प्लैश क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, नीचे आता है, लेता है, ऊपर फेंक देता है ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, ये जो हिंज पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको क्या करता है, ये कहीं ना कहीं लुब्रिकेट कर देता है। ठीक है, तो स्कूप की तरह होता है, आता है लेके ऊपर फेंक देता है। ठीक है, स्प्लैश लुब्रिकेशन स्मॉल इंजन्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि पहले की पुरानी बाइक में इस्तेमाल होता था। डीपर ऑन कनेक्टिंग रोड, हाँ डीपर मतलब कनेक्टिंग रोड जो होता है ना वो आपका कहीं ना कहीं डीपर होता है, मतलब कि गहरा होता है। ठीक है, ताकि ऑयल को स्प्लैश कर सके अराउंड द क्रैंकेश। सिंपल होता है, लो कॉस्ट होता है। ऑब्वियसली ये देख के किसको लगता है कि लो कॉस्ट डिज़ाइन है ना भाई, ये नॉर्मल है कि गाड़ी चल जाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कि ऑयल पंप की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो खुद ही पंप कर लेगा।
लोअर मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड एंड हाई लोड्स। क्यों, हाई स्पीड हुआ ना तो दिक्कत कर देगी चचा, फाक 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 पूरा वो बना देगी, समुंदर बना देगी अंदर ही अंदर, मतलब कि कहीं ना कहीं पूरा वो हो जाएगा। और हायर स्पीड में क्या हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इसको वापस ये इसको क्रैंक कनेक्टिंग रोड को, ठीक है। और हाई लोड में भी दिक्कत होगा क्योंकि प्रॉपर लुब्रिकेशन इससे भी नहीं होता है, ठीक है ना। अब आता है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसमें आता है प्रेशर, इसमें आता है पंप, ये रखा पंप, ये ना है, ये है पंप होता है इसमें, सॉरी इसमें पंप होता है, ऑयल स्ट्रेनर होता है, पंप होता क्या है देखो ध्यान से। प्रेशर लुब्रिकेशन क्या करता है, यूज्ड इन ऑल मॉडर्न जितने भी मॉडर्न है ना गाड़ियाँ, उनमें इस्तेमाल। तो अब बात करते हैं क्या होता है ये जो संप होवे, अब सॉरी इसका होता क्या है कि सारा हाँ तो कहाँ पर थे हम लोग, वेट संप पर थे। तो क्या हो रहा है, ये देखो भाई ऑयल है, अब ऑयल जो है वो नीचे पड़ी हुई है, वो कहीं जाती नहीं, वो हमेशा इसके केस के नीचे होती है, ठीक है। अब वो यहाँ से क्या लेता है, ऑयल लेके पंप खींचता है, एंड पंप खींच के उसको फ़िल्टर में भेजता है, फ़िल्टर से वो फ़िल्टर होकर डायरेक्ट अपने क्रैंक केस में छोटे वाले लाइन में, और ये जो कनेक्टिंग रॉड है उसके अंदर ये जो पिन है, कनेक्टिंग पिन्स, इनके अंदर जाके इनको लुब्रिकेट करके वापस ऐसे करके वापस संप में बैठ जाती है। मतलब इसका जो संप होता है ना भाई, ये इनबिल्ट होता है किसके अंदर, इंजन के अंदर, ठीक है। इसको अलग से स्टोरेज नहीं करी जाती। ऑयल स्टोर्ड इन द संप इन द क्रैंकेस, पंप सर्कुलेट ऑयल टू द इंजन पार्ट्स, ऑयल ड्रेन बैक इनटू संप, ठीक है। तो बात करते हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है। हाँ तो बोलते हैं इजी टू मेंटेन है, लो कॉस्ट है, सिंपल डिज़ाइन है, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, कोई सा बड़ा हैक्टिक तो है नहीं। पंप जो होता है सर्कुलेट करता है, ऑयल ड्रेन कर लेता है, उसके बाद फिर वापस भेज देता है, सिंपल डिज़ाइन है। कॉस्ट हमारा बच जाता है कहीं ना कहीं, किसका, हमको एक्स्ट्रा ऑयल कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा संप सारा संभाल लेता है, ठीक है। इजी मेंटेनेंस है, आप अगर आप कहीं इंजन ब्लॉक खोल दिए गलती से तो आप इसको भी आराम से साफ़ कर सकते हैं,
और एक बार इसको खोल दिए तो सीधे आप भगवान से मिलेंगे, क्योंकि घर वाले आपको लात मार देंगे। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस का। डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑयल स्टारवेशन पॉसिबल ड्यूरिंग हार्ड कॉर्नरिंग। हाँ तो फिर से कोई आ गया था, सॉरी फॉर डिले। बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है भाई। हार्ड कॉर्नरिंग होगा तो क्या होगा, मेरा ऑयल इस तरीके से चल जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, W²X समथिंग इक्वेशन होता है एक सिलेंडर के अंदर, जो कि ऑयल भरा हुआ होता है, तो वो ओमेगा बाहर जाता है, तो कुछ ऐसा बनता है। तो अगर मान लो कॉर्नर ऐसे रहा तो ऑयल इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ का तो गया, पंप कहाँ खींच रहा है, पंप तो एयर सक कर रहा है, और फिर यही एयर इसमें जा रहा है, कौन सा हमारा लुब्रिकेशन हो रहा है। तो दिक्कत यही है, ऑयल स्टारवेशन एट द हार्ड कॉर्नरिंग साइड। ठीक है, अब ड्राई सम्प की बात करते हैं। यूज्ड इन रेसिंग कार्स एंड एयरक्राफ्ट इंजन में यूज़ होता है, क्योंकि उनको पर्टिकुलर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वर्किंग क्या होती है, ऑयल स्टोर किया जाता है एक्सटर्नल टैंक पे, सम्प नहीं होता है, नॉट इन सम्प। होता क्या है, प्रेशर पंप और स्कैवेंजिंग पंप, दो पंप होते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्कैवेंजिंग पंप होता है, उसको निकालने का काम करता है, रिटर्न ऑयल टू द टैंक में लाता है। प्रेशर पंप होता है क्या, अब ऑयल को भेजता है इंजन के अंदर, कहाँ से, टैंक से उठा के। बात करते हैं एडवांटेजेस का क्या होता है, आप इसमें देख ही लो। यहाँ पर होता है स्कैवेंजिंग पंप, वो पकड़ के खींच लेता है, स्कैवेंज कर लेता है, मतलब कि निकालता है, खींचता है, टैंक में स्टोर करता है। टैंक में यहाँ पर ऑयल स्ट्रेनर लगा रहता है धीरे से, और यहाँ पर टैंक रहता है, टैंक से इसको खींचता है पंप, ये प्रेशर पंप होता है, फिल्टर में डालता है और देन पूरे इंजन ब्लॉक पर सप्लाई कर देता है। नो ऑयल स्टारवेशन नहीं होता है इस केस में, बेटर कूलिंग मिलती है, और लोअर इंजन हाइट जो होता है, इंजन का हाइट भी लोअर होता है, क्योंकि इसमें सम्प देना नहीं होता है, डायरेक्ट छोटा सा बना दो, काम ख़त्म। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस इंप्रूव करता है। ठीक है, एक्सपेंसिव होता है लेकिन, और मोर कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज देखो कितने सारे हैं, उसके अंदर तो इतने भी नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है और एक्सपेंसिव भी आता होता है। चलिए बात करते हैं मिस्ट लुब्रिकेशन के बारे में, आखिरी लुब्रिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर होता है, स्कूटर्स, मोड पेप एंड चेनसो के अंदर। ऑयल जो होता है इज़ मिक्सड विथ फ्यूल इन रेशो 1:2। अरे भाई साहब इतना ज़्यादा, हाँ। ऑयल मिस्ट लुब्रिकेट्स पार्ट एज अ मिक्सचर एंटर्स इन द क्रैंक केस। जैसे ही क्रैंक केस के अंदर मिक्सचर एंटर होता है, वो अब इसके अंदर नो नीड फॉर ऑयल पंप और सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखो होता क्या है मिस्ट लुब्रिकेशन के अंदर कि देखो, मतलब होता क्या है कि मान लो ये हमारा इंजन है, ठीक है, ये ऐसा क्रैंक केस है। अब होता क्या है, कार्बोनेटर से, जब कार्बोनेटर में क्या होता है 2 to 6% ऑफ जो होता है ना मिस्ट ऑयल जो होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वो क्या होता है फ्यूल के अंदर मिला देते हैं। ठीक है, एंड उसको भेजते हैं अंदर की तरफ। तो वो क्या करता है, वो जगह जगह पे जैसे क्रैंक केस, क्रैंक पिन, कनेक्टिंग रॉड पे जाके धीरे से वो लुब्रिकेट कर देता है। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रोक्स के अंदर ही ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। ठीक है, नो नीड फॉर ऑयल पंप एंड सब, सिंपल कंस्ट्रक्शन, और सीधे कार्बोनेटर में ही हम लोग मिक्स कर ऑयल फ्यूल और ऑयल को मिक्स कर देते हैं और सीधे कार्बोरेटर में भेज देते हैं। अब ये बाइक्स के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है, बिल्कुल गलत है, अभी के समय नहीं इस्तेमाल होता है बाइक्स में। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि ज़्यादा स्मोक होगा, यस, बिकॉज आपने इंजन में जो फ्यूल का रेशियो आ रहा था कंपोजिशन, उसमें तो 2 to 6% आपने ऑयल मिला दिया है। अब ये इसके कारण इम्प्रॉपर कंबशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली प्रोड्यूस होगा, CO। हाई ऑयल कंजम्पशन, यस, इफ़िशेंसी घट जाएगी और ऑयल कंजम्पशन ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा। या अब बात करते हैं हम लोग ऑयल पंप के बारे में। ऑयल पंप क्या होते हैं, 3 तरह के पंप होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।